आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तू ही यार मेरा, तू ही यार मेरा। कैसे तो हम घर जाएंगे ही जाएंगे, चाहे डंडा मारे पुलिस, चाहे लाठी मारे। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तब क्या खाएगा? वो लोग क्या खाएगा? हम लोग कमाएंगे, हमको गाड़ी चालू कर दो, हम घर जाएंगे। ये लोग कौन हैं? क्यों ये लोग जान जोखिम में डालकर घर लौटने के लिए बेताब है? क्या आप इन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं? अमीरों का महल, मध्यम वर्ग के लिए आलीशान फ्लैट, आसमान को छूता कॉरपोरेट बिल्डिंग, सब कुछ इन्हीं के खून पसीने से बना है। हम जो भव्य कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, उन कपड़ों में इन्हीं के खून पसीने लगा हुआ है। आज के आधुनिक युग का ऐशो आराम और मनोरंजन, एक वाक्य में कहा जाए तो इस आधुनिक सभ्यता का जो आधार है, अर्थात बिजली, उस बिजली के उत्पादन के लिए जो कच्चा माल की ज़रूरत है, अर्थात कोयला, उसे भी भूमि के गर्भ से यही लोग निकाल कर ले आते हैं। यही लोग हैं प्रवासी मजदूर, जिन्हें रोजी रोटी के तलाश में अपना घर, परिवार, राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। इनके लिए कोई निश्चित वेतन नहीं है, पीए, बोनस, ओवरटाइम कुछ भी नहीं है। ये लोग दिहाड़ी मजदूर है। ये लोग संगठित नहीं हैं, एकजुट नहीं हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र से आते हैं, इसलिए इनका शोषण करना मालिकों के लिए सहज है। इसलिए यही उपलब्ध कराते हैं सस्ती श्रम शक्ति। देश की पूंजीवादी अर्थनीति उदारीकरण के रास्ते पर चलकर जितनी तेजी से संकट में फंसती जा रही है, उतनी ही तेजी से प्रवासी मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही है। देश को कोरोना के संकट से बचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 25 मार्च को सिर्फ 4 घंटे की मोहलत देकर लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। उस दिन से ही इस देश के 40 करोड़ दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो गए थे। आमदनी बंद, वेतन बंद, बकाया वेतन भी मालिक ने नहीं दिया, पॉकेट बिल्कुल खाली, सर से छत भी छीन लिया घर या कारखाने के मालिकों ने। अचानक मानो आसमान टूट पड़ा है उन प्रवासी मजदूरों के सर पर। मजबूर होकर सड़क पर उतर आए अपने राज्य, अपने घर जाने के लिए। परंतु लॉकडाउन के कारण बंद हो चुका है लौटने के सारे रास्ते। अब क्या किया जाए? कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। लोगों ने निर्णय लिया कि चलो पैदल ही घर चलते हैं। शुरू हुआ कठिन सफर। को दिया है क्या? जनता को भी खाना चाहिए ना, हम लोग का भी आसरा में है वो लोग। हम लोग घर जाएंगे, इतना दिन से छोटे हैं ना, तो बच्चा को देखना है ना, बस कैसे चलेगा हम लोग का? सरकार पर आरोप लगा कि
मालिकों के दबाव के कारण प्रवासी मजदूरों को अपने घर लौटने से रोक रही है सरकार। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार राज्य के बीच के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और उसके फलस्वरूप चारों तरफ से फंस चुके मजदूरों के भोजन, पानी, इलाज मुहैया करने की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधे पर दिया गया। লকডাউন যখন ঘোষণা হলো 25 মার্চ, তারপর এই লকডাউনে আটকে থাকা কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক যাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করলো না, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, লকডাউন উঠে যাবে যখন আলোচনা চলছে, এই সময় মালিকরা চাইছে তারা যদি কারখানা চালু করতে চায় তাদের শ্রমশক্তি দরকার। এই সস্তা শ্রমশক্তি পরিযায়ী শ্রমিক যদি সব দেশে ফিরে যায় তাহলে তারা উৎপাদন করতে পারবে না, তাদের মুনাফা হবে না, লাভ হবে না। তাই তারা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোকে চাপ দেওয়া শুরু করলো এই পরিযায়ী শ্রমিকদের সকলকে এখনই নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে না নেওয়ার জন্য। इस सरकारी आदेश के कारण जो प्रवासी मजदूर घर लौटने के लिए सड़क पर आए थे, उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दर्द हो रहा था पेट में, मेरे साथ में आदमी रहे, बच्चे हो गया रास्ते में। अभी बरेली जाना है मेरे को। तो ये मेरे को बताइए कि ये मेन रोड छोड़कर आप ये कच्चे रास्ते पे क्यों उतर गए? सर वो पुलिस वाले मार मार के डंडे भगा रहे हैं, पीछे क्या करा जाए। कहीं इधर भागो कहीं उधर भागो। अब उतनी दूर से हम इतनी दूर आए हैं, 100-150 किलोमीटर चल के, अब फिर हम उतनी दूर वापस जाएं? चले वही उसी कमरे में लेट के मरे या जिए, कुछ भी हो, किसको क्या लेना है। लेकिन अब जाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं, दूर तक पैदल गए, फिर भी वहाँ से वापस कर दिया गया हमको। पुलिस वालों ने मार कर भगा दिया, बोला नहीं जाने का है। इसी वजह से जब दूसरे चरण में लॉकडाउन की घोषणा की गई, तब ये मजदूर क्षोभ और असंतोष में उबल पड़े। क्या होगा? होगा मरना तो यहाँ भी है, तो बैठ के मरना तो यहाँ भी है ना। अरे कौन सा आराम से जी रहे हैं हम लोग, यहाँ भी तो मर रहे हैं ना। भूख के मारे बीमारी नहीं होगी इन सबको? बताइए आप, ये कहाँ पे जाएंगे? सब अलग अलग प्रांत के हैं ना, इनको छत छुपाने की जगह, बारिश आए तो ना सोने की जगह, सब ऐसे ही बेचारे, और इधर पुलिस मारती है। सुबह से हम लोग भूखे, सुबह से अब ये खाना मिल रहा है, आपके सामने ये दाल चावल है, क्या इस खाना से गुजारा हो जाएंगे, पेट भर जाएंगे? जबकि एक एक रूम में 50-50, 60-60 बंदे हम लोग यहाँ हैं, भूख से हैं, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और यहाँ का मकान मालिक ऊपर से और धमका रहा है जो तुम लोग को किराया सही टाइम पे देना है। आज 1 महीना तक हमारा मालिक खुद पेमेंट नहीं किया है, जो ठेकेदार के पास काम करते हैं वो भी हमारी खैरियत नहीं पूछ रहा है, जो तुम खाए हो या पिए हो नहीं पिए हो। बहुत हम लोग आस लगाए बैठे थे जो 14 तारीख 15 तारीख से गाड़ी खुलेगी, या सरकार ट्रेन चलने की आदेश देगी, या फिर जो है बस, मगर इनमें से एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। हम लोग पश्चिम बंगाल तथा बर्धमान और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट को रहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे 40 आदमी लॉकडाउन का वजह से हरियाणा झज्जर रोहतनगर में रुका हूँ। हम लोग को खाना नहीं मिल रहा, नहीं राशन मिल रहा। हम लोग को हरियाणा सरकार कोई मदद नहीं कर रहा। हम लोग 1 हफ्ते से एक ही टाइम खाना खा रहा हूँ। हम लोग का पास पैसे नहीं है, नहीं हम लोग के पास राशन है। हम लोग खूब मुसीबत में हो। हम लोग को कंपनी तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिल रहा। हमारा सरकार तथा ममता बनर्जी का पास ये विनती है, हम लोग को अपना अपना घर भेज दो, नहीं तो कुछ मदद कर, नहीं तो भूखा का वजह से हम लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा। धन्यवाद। बस सरकार से इतनी विनती है कि अगर कुछ भी अगर ध्यान देती है गरीब को ना, तो कैसे भी कैसे करके घर पहुंचवा दे। बस वो खाना भी ना खिलाए, हमें पानी भी ना दे, ना खाना मांगूंगा ना पानी मांगूंगा, वो मेरे घर पहुंचा दे, मैं घर पे अपने खाऊं, भूखे सो जाऊं, वो हमारी मर्जी। कोरोना से तो बच जाएंगे पर भूखे तो मर जाएंगे। मर रहे हैं, गरीब को मरने दो। बहुत दिक्कत हो रहा, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, बच्चों का दूध नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्या समझे, बहुत दिक्कत हो रहा।
काम मुश्किल तो हर एक चीज़ हो गए सर, खाने की हो गए परेशानी, चलने की परेशानी हो गई, सोने की परेशानी हो गई, कोई खड़ा नहीं रहते हैं, सिपाही लेट मार रहे हैं। अब इसका खर्चा हम कहाँ से निकाल लेंगे? बहुत उदास इस समय पर बैठे हैं रोड के पास, पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है और कहीं हमारे जेब में 10 रुपए तक नहीं है कि हम अभी जाके घर में अपने परिवार को खिला दें कुछ। पैसे भी नहीं थे चाय पीने के लिए, इसलिए घर के सारे भी भूखे और हमारे पूरे मजदूर लोग भी भूखे। दूध उतरता ही नहीं से क्या पिलाऊं, सुबह से सारे चावल खाए भैया, मैंने अबू की बेटी कब खाना आएगा, कब खाऊंगी। न काम है न खाने को मिल रहा है, बस जैसे तैसे टाइम पास हो रहा है। 4 दिन से इधर उधर से कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ। परोमल में यही है, 21 तारीख को कंपनी बंद हो गई, वहाँ से मकान मालिक भगा रहा, बोल रहा कि यहाँ न रुकने दूंगी, 3 महीना कंपनी बंद हो रही है तो यहाँ कहाँ से किराया दोगे, कहाँ से क्या करोगे, मैं यहाँ से भाग। कहाँ मिल रहा है जनाब? ये कोई खाना मिल रहा है तो जलालत की जिंदगी मिल रही है। क्या हेल्प कर रही है गवर्नमेंट? कुछ भी हेल्प नहीं कर रही, किसी तरह भी हेल्प नहीं कर रही। गरीब आदमी के तो और जान ले रही, ये भूखे प्यासे सभी मर जाएंगे ऐसे सड़कों पे। हम लोग का पास में वो हम लोग खा पी के आप खत्म कर दिए, और अगर भरेगा तो जो कोरोना से मरेगा उससे ज्यादा ऐसे भूखा मर जाएगा। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया सर, हम लोग के खाने के फैसिलिटी न रहने के फैसिलिटी, अपने रहेगा कूलर फैन एसी में, हम लोग के जमीन में सोने के लिए बोलता है। मैं खाने पीने की दिक्कत आएंगी, पैसा नहीं है, पानी की दिक्कत आएंगी, सब चीज की दिक्कत आएंगी यहाँ पर ही। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो, मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, कैसे रह रही मैं उसके बिना? भूखमरी आ गया सर, खाने कुछ नहीं मिला, हम लोग परेशान हैं। बच्चों के लिए अपने परिवार में जाके मर जाके हम गोली लग जाएगा, मर जाएगा, वक्त हम नहीं जाए। 3 दिन भूखे रहेंगे हम लोग, कैसे कैसे वहाँ काटे एक रुपए। जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था, बताइए 1-1.5 महीने तक मैंने किस हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता। नहीं है सर, पैसा नहीं है, काम नहीं है, खाना नहीं है सर, क्या करें? बैठा बैठे 1.5 महीना हो गया सर। क्या करूं सर, इधर मेरे पास जेब में 5 रुपये नहीं है सर, मैं क्या करूं सर? मेरे पास ऐसी स्थिति आ गई है, मेरा गाँव ने बाहर निकल कर मार दिया, इसके लिए मैं इधर आ गया हूँ, पैदल निकल रहा हूँ सर। मेरे पास क्या भी नहीं, सुबह से खाना नहीं खाया हूँ सर, 2 हफ्ता हो चुका है, अभी तक पैसा नहीं है मेरे पास खाने के लिए सर, मैं क्या करूँ? ऐसा आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों की हाल हकीकत जानने के लिए कुछ सरकारी टीमें इन मजदूरों के बीच भेजी गई थी। उस टीम की रिपोर्ट आई कि ये प्रवासी मजदूर अब किसी भी कीमत पर घर लौटना चाहते हैं, उन्हें रोकना अब संभव नहीं। मजबूर होकर मोदी सरकार ने ऐलान किया कि उन मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से अपने अपने राज्य में भेज दिया जाएगा। परंतु देखा गया कि इन विवश, लाचार और सर्वहारा मजदूरों से भी सरकार ट्रेन की भाड़ा वसूल रही है। जो लोग उपवास में दिन गुजर रहे थे, उन मजदूरों के लिए ट्रेन का किराया कुछ 1000 रुपया जुटाना नामुमकिन था। फलस्वरूप पैदल चलो। लाचार मजदूरों ने घर लौटने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय की। कोई हाईवे पकड़कर चलने लगे, कोई पुलिस के डर में जंगल झाड़ी के रास्ते चलना शुरू किया, और कुछ लोग ट्रेन के पटरी के बीचों बीच चलना शुरू किया। भूख प्यास के कारण सड़क पर ही सैकड़ों लोगों की मौत हो जा रही है। सरकार कुछ करना तो दूर, इन मौतों के एक रिपोर्ट भी नहीं रख रही है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक अपने घर जाने के लिए कुछ मजदूर निकले थे पैदल। ट्रेन की पटरी पकड़कर चल रहे थे। लगातार 36 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद
वो मजदूर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक थक कर रेल पटरी पर ही सो गए। इसके बाद ही घटित हुआ वो दर्दनाक हादसा। एक मालगाड़ी आकर थक कर चूर अचेतन मजदूरों के शरीर को रोद डालता है और पीछे छोड़ जाता है मांस के कुछ पिंड। बहुत संभाल कर रखी हुई कुछ रोटियां, फटे हुए कपड़े और कुछ खाली पर्स पूंजीवादी समाज अवहेलना और निष्ठुर शोषण के उजागर कर रहा था। आज मानो ये लोग हमारे विवेक से, इंसानियत से न्याय मांग रही है। ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির, মুখ সবে ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। স্কন্ধে যত চাপে ভার, বহি চলে মন্দ গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার। তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি, নাহি ভৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি। মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান, শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে, সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে। নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আসে। দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে মরে সে নীরবে। এই সব ব্রূঢ় ম্লান মুখ মুখে দিতে হবে ভাষা। आज से 250 साल पहले कार्ल मार्क्स ने दिखाया था कि ये कीचड़ और गंदगी से सने हुए मजदूरों के हाथों में ही है इस पूंजीवादी समाज के शोषण से मुक्ति की चाबी। यही बेवश और भूखे मजदूर ही एक दिन वर्ग संघर्ष के रास्ते एक शोषणहीन समाज, वैज्ञानिक समाजवाद का निर्माण करेंगे। लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में ऐसा समाजवाद पहली बार रूस की सरजमीन पर स्थापित हुआ था। आज भी ये वैज्ञानिक समाजवाद ही श्रमिकों को दे सकता है शोषण मुक्त एक सुंदर जीवन। यही मुक्ति दिला सकता है मानवेतर कष्टपूर्ण जीवन से। यही विज्ञान और इतिहास के द्वारा निर्देशित मुक्ति पथ है। ক্লান্ত আমরা ব্যর্থ শ্রমে অন্ন জোটাতে দুবেলা দুমুঠো মরে আছি ভাই এই জীবনে। আমরা আনব নতুন দিন, আমরা আনব নতুন দিন। জীবনে লাগুক সূর্যের আলো, ফুলের গন্ধে ঝরুক প্রাণ। জীবনে লাগুক সূর্যের আলো, ফুলের গন্ধে ঝরুক প্রাণ। বিঘিন বিধান মুক্ত জীবন চাই চাই আগে ঘন্টা কাজ। আমরা আনব নতুন দিন, আমরা আনব নতুন দিন। ক্লান্ত আমরা ব্যর্থ শ্রমে অন্ন জোটাতে দুবেলা দুমুঠো মরে আছি ভাই এই জীবনে। আমরা আনব নতুন দিন, আমরা আনব নতুন দিন।
দিনে আমার বড় রঙদার কারখানা চলে বন্দরে কাজ চাই 8 ঘন্টা বিশ্রাম 8 ঘন্টা আনন্দ 8 ঘন্টা আমরা আনব নতুন দিন আমরা আনব নতুন দিন ক্লান্ত আমরা ব্যস্ত শ্রমে অন্ন জোটাতে দুবেলা দুমুঠো মরে আছি ভাই এই জীবনে আমরা আনব নতুন দিন আমরা আনব নতুন দিন আমরা আনব নতুন দিন